Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the truth Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, question है कि a fair coin is tossed 3 times. एक coin है जिसको 3 times toss किया गया है. Display all the possible outcomes of the experiment using a tree diagram. From your tree diagram, find the probability of obtaining 3 heads, exactly 2 heads and at least 2 heads. स्टूडेंट्स, हमारे पास एक फेयर कॉइन है. फेयर कॉइन का मतलब है कि उसके हेड और टेल दोनों की इक्वल चांस हैं सामने आने के. तो उसको हमने 3 टाइम्स टॉस किया है. तो ये स्टूडेंट्स हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास कॉइन है. इसको हमने पहली दफ़ा टॉस किया तो या हेड आएगा या टेल आएगी. अब हम सपोज कर लेते हैं कि जब हमने पहली दफ़ा उसे टॉस किया तो हमारे पास हेड आया, टेल नहीं आई. तो जब हेड आया तो फिर स्टूडेंट जब हमने दूसरी दफ़ा टॉस किया उसको तो दूसरी दफ़ा भी चांस हैं कि या हेड आएगा या टेल आएगी. हम सपोज कर लेते हैं कि दूसरी दफ़ा भी हेड ही आया, टेल नहीं आई. और जब तीसरी दफ़ा टॉस किया हमने तो स्टूडेंट्स फिर इक्वल चांस हैं कि या हेड आएगा और या टेल आएगी. अब हम सपोज करते हैं कि जब हमने उसको दूसरी दफ़ा टॉस किया तो हेड नहीं आया, टेल आ गई. और जब तीसरी दफ़ा टॉस किया तो फिर स्टूडेंट्स इक्वल चांस हैं कि या हेड आएगा और या टेल आएगी. ये चीज़ मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि जब हमने पहली दफ़ा टॉस किया स्टूडेंट्स तो या हेड आएगा या टेल आएगी. तो हमने सपोज कर लिया कि हेड आया है और टेल नहीं आई. और जब हेड आया है तो दोबारा टॉस करेंगे तो फिर इक्वल चांस है या हेड आएगा या टेल आएगी. हम फिर सपोज कर लेते हैं कि हेड ही आया है, टेल नहीं आई. तो जब तीसरी दफ़ा हमने टॉस किया तो या हेड आएगा या टेल आएगी. अब हम सपोज कर लेते हैं कि जब दूसरी दफ़ा हमने किया तो उस दफ़ा हेड नहीं आया बल्कि टेल आ गई. और फिर टॉस किया तो या हेड आएगा या टेल आएगी. अब स्टूडेंट्स हम सपोज कर लेते हैं कि जब पहली दफ़ा हमने टॉस किया तो उस वक्त हेड नहीं आया बल्कि टेल आ गई. और जब दूसरी दफ़ा हम टॉस करेंगे, ये पहली दफ़ा जब टेल आई है तो दूसरी दफ़ा हम टॉस करेंगे तो स्टूडेंट्स या हेड आएगा या टेल आएगी. इक्वल चांस है. ये फेयर कॉइन का मतलब ये है कि इक्वल चांस होते हैं. अब स्टूडेंट्स हम सपोज कर लेते हैं कि जब दूसरी दफ़ा हमने टॉस किया और पहली दफ़ा टेल आई थी तो दूसरी दफ़ा हमने सपोज कर लिया कि हेड आया है. और जब तीसरी दफ़ा हम इसको टॉस करेंगे तो स्टूडेंट्स दोबारा चांस हैं कि या हेड आएगा और या टेल आएगी. अब स्टूडेंट्स हम सपोज कर लेते हैं कि जब दूसरी दफ़ा हमने टॉस किया तो उस वक्त हेड नहीं आया बल्कि टेल आई. और जब तीसरी दफ़ा हम टॉस करेंगे तो फिर इक्वल चांस हैं कि या हेड आएगा और या टेल आएगी. तो इस तरह आपने ये ट्री ड्रा कर लेना है 3 दफ़ा टॉस करने के लिए. ये पहली दफ़ा टॉस किया, ये दूसरी दफ़ा किया, ये तीसरी दफ़ा किया. और ये उसकी प्रोबेबिलिटी, ये उसके चांसेस हैं कि हेड आएगा या टेल आएगी. तो ये हमारा ट्री है जो हमने 3 टाइम कॉइन को टॉस करने का बनाया है. अब स्टूडेंट्स हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो पहली जो है इसमें वो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स. तो स्टूडेंट्स ये टोटल हम काउंट करते हैं कि कितने चांस बनते हैं. तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहे हैं. तो ये डिनोमिनेटर तो इसका आएगा 8. और अब हमने देखने हैं कि 3 हेड कब आ सकते हैं. हेड, हेड और हेड, 3 हेड्स बन गए. फिर हेड, हेड और टेल, ये भी 2 है. हेड, टेल और हेड ये भी 2 हैं. ये 1 है और ये भी 2 हैं और ये 1 है. तो स्टूडेंट्स 3 हेड्स जो हैं वो सिर्फ एक ही दफ़ा आ रही हैं. ये पहले में तो ये हम इसकी प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे 1/8 क्योंकि ये 3 हेड्स एक ही दफ़ा आ रहे हैं. तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1/8. नंबर 2 पर स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है कि एग्जैक्टली 2 हेड्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स. अब देखें स्टूडेंट्स ओवर ये टोटल तो 8 ही रहेंगे तो इसलिए मैंने इधर 8 लिख लिया. अब 2 हेड्स हमने फाइंड करने हैं कि 2 हेड्स कितनी दफ़ा आ रहे हैं. सिर्फ 2 हेड्स, ना 2 से ज़्यादा और ना 2 से कम. अब स्टूडेंट्स देखें कि 2 हेड्स आ रहे हैं. हेड, हेड और टेल एक दफ़ा ये आ रहे हैं.
फिर स्टूडेंट्स आ रहे हैं हेड, टेल और हेड, ये 2 टाइम ये भी आ रहे हैं। फिर स्टूडेंट्स आप देखें कि हेड ये टेल है, ये टेल हेड और हेड है, तो ये स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर आ रहे हैं 2 हेड्स और फिर 1 हेड ही आ रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स जो 2 हेड्स हैं, एग्जैक्टली 2 हेड्स, वो आ रहे हैं 3 टाइम्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 3 आउट ऑफ 8। अब नंबर 3 पर वो हमसे पूछ रहा है कि एट लीस्ट 2 हेड्स, कि कम से कम 2 हेड्स होने चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 हेड्स, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 2 हेड्स हैं 3 और 3 हेड्स हैं 1। तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर लें तो वो प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 2 हेड्स की होगी। और वैसे हम काउंट भी कर सकते हैं, तो हम इन दोनों को प्लस भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। 1/8 प्लस 3/8 के एक दफ़ा 3 हेड्स हैं और एक दफ़ा 3 टाइम्स 2 हेड्स हैं। तो हम इनको प्लस करेंगे स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को हम कर लेंगे प्लस, तो ये आ जाएगा 4/8 और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/2। और अगर आप इसी चीज़ को काउंट करके करना चाहते हैं तो वो स्टूडेंट्स कम से कम 2 हेड्स होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 1, 2 और 3 एक दफ़ा ये आ गया, 1, 2 और 1, 2 और ये 2 टाइम हेड हो गया, फिर भी 1 और 2 ये फिर हेड 2 टाइम हो गया और फिर ये हेड 2 टाइम हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये हम टोटल को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4/8 और 4/8 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/2। तो आप दोनों तरह से ये कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हूँ। आमीन। अल्लाह हाफिज़।